हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी कि आवृत बीजों के सामान्य लक्षण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने जिम्नोस्पर्म्स के बारे में देखा था, जो कि नेकेड सीड प्लांट थे, और अब जो है हम एडवांस प्लांट्स के बारे में और उनके सामान्य लक्षण के बारे में देखने वाले हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लें। तो देखिए, जो टर्म एंजियोस्पर्म है वो दो ग्रीक वर्डों से मिलकर के बनी है, जैसे एंजियोन और स्पर्मा। एंजियोन का मीनिंग होता है कंटेनर या वेसल, और स्पर्मा का मीनिंग होता है सीड, यानी कि यहाँ पर जो सीड हैं वो एक फ्रूट के अंदर या एक कवरिंग के अंदर एनक्लोज होते हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये सीड प्लांट हैं। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों ही जो हैं वो बीजीय पादप या सीड प्लांट होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में सीड नेकेड होते हैं, किसी भी फ्रूट में एनक्लोज नहीं होते, जबकि एंजियोस्पर्म में ये एक फ्रूट के अंदर एनक्लोज होते हैं। ये जो है, हम बात करें किंगडम प्लांटी, यानी जो जगत पादप जगत जो है उसका सबसे बड़ा और सबसे विविध समूह जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो इसका सबसे बड़ा और विविध समूह जो है वो होता है एंजियोस्पर्म, जिसमें लगभग 3 लाख जातियां प्रेजेंट हैं। एंजियोस्पर्म जो हैं, जितने भी लिविंग प्लांट्स अर्थ पर प्रेजेंट हैं उसमें से 80% ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो एंजियोस्पर्म है, यानी कि एक बहुत बड़ा अमाउंट अर्थ के ऊपर एंजियोस्पर्म का प्रेजेंट होता है। जिम्नोस्पर्म की तरह ही, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एंजियोस्पर्म भी जो है सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट हैं। ठीक है, अब इनको हम एंजियोस्पर्म को जिम्नोस्पर्म से किस तरीके से अलग करते हैं। देखिए, जिम्नोस्पर्म में सीड जो है नेकेड होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म के अंदर फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। एंडोस्पर्म विद इन देयर सीड, यानी कि जो एंजियोस्पर्म हैं उनके बीजों में भ्रूणपोष पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता। और एंजियोस्पर्म के अंदर सीड वाले बीजों का फलों का निर्माण होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में ऐसा कुछ नहीं होता। अब जो है हम जनरल कैरेक्टर्स देखें तो पहला जो इसका मुख्य लक्षण है वो ये है कि एंजियोस्पर्म की जो मुख्य पादप काय है वो भी जिम्नोस्पर्म की तरह ही स्पोरोफाइट होती है और मूल, तना और पत्ती में विभेदित होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये संवहनी पादप भी हैं, क्योंकि इनमें जो वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं वो बहुत ही हाईली इवॉल्व होते हैं, बहुत अधिक विकसित होते हैं। या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जाइलम के अंदर सत्य वाहिकाएं यानी कि ट्रू वेसल्स और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स यानी कि सहचर कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल जो हैं वो एक फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। अब माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल टर्म हमने कहीं फ्लावर में नहीं सुनी है। तो जो पुष्प होते हैं उनमें जो स्टेमन होते हैं, पुंकेसर जो होते हैं, वो क्या होती हैं, लघु बीजाणुपर्ण यानी कि माइक्रोस्पोरोफिल, और जो कार्पल यानी कि जो अंडक होती हैं उसे हम गुरु बीजाणुपर्ण या मेगा स्पोरोफिल कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये इधर है स्टेमन जो कि किस किस के अंदर डिवाइडेड है, एंथर और फिलामेंट के अंदर डिवाइडेड है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई माइक्रोस्पोरोफिल। और जो सेंटर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो कि क्या है, कार्पल, जो कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी में डिवाइडेड है, वो है गुरु बीजाणुपर्ण। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल किस में अरेंज थी, कोन लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज थी, जबकि एंजियोस्पर्म में ये फ्लावर के अंदर अरेंज होती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर ये है कि जो माइक्रोस्पोरोफिल है, यानी कि जो लघु बीजाणुपर्ण हैं, उसके अंदर 4 पोलन सेक्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये इमेज जो है वो एक एंथर का टीएस है, जिसमें यहाँ पर जो है ये मैच्योर एंथर है जिसमें पोलन ग्रेन रिलीज़ हो रहे हैं। जब ये इमेच्योर होता है तो इस तरीके से यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं, जिसमें माइक्रोस्पोर्स यानी कि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके अलावा ओव्यूल्स की अगर बात करें तो हमने देखा था कि जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल भी नेकेड थे, जबकि जो एंजियोस्पर्म हैं वो उसमें ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है, ओवरी में।
यानी कि अंडाशय में। और अंडाशय जो है वो मेगा स्पोरोफिल यानी कि गुरु बीजाणुपर्ण जिससे जो कि होती है कार्पल, उसका आधारी भाग होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ 2 टाइप्स के बीजाणु बनते हैं, तो ये भी हेटेरोस्पोरस यानी कि विषम बीजाणु पादप समूह है। यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स यानी कि परागकण और मेगा स्पोर यानी कि अंड कोशिका का निर्माण होता है। यहाँ इमेज में देखिए जो ओव्यूल वाली हम बात कर रहे थे, जो सेंटर पार्ट है इसका ये है मेगा स्पोरोफिल, जिसको यहाँ अलग से बनाया गया है, जिसमें ऊपर होती है स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, बीच में होती है स्टाइल यानी कि वर्तिका, और सबसे नीचे वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट इसको हम कहते हैं ओवरी यानी कि अंडाशय। और इसके अंदर जो ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो है ओव्यूल यानी कि बीजांड। तो जो फ्लावरिंग या पुष्पीय पादप होते हैं, जो एंजियोस्पर्म होते हैं, उनमें जो ओवरी है उसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ओव्यूल से ही जो है सीड डेवलप होते हैं, इसीलिए यहाँ पर सीड जो हैं वो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मेगा स्पोरेंजियम है यानी कि गुरु बीजाणुधानी या बीजांडकाय जो है उसके अंदर सिर्फ एक ही मेगा स्पोर फंक्शनल होता है, बाकी फंक्शनल नहीं रहते। देखिए 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है जिसमें से सिर्फ एक ही फंक्शनल या कारिक रहता है जिसे कि हम एग कहते हैं। यहाँ पर फ्लावर जो हैं उनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन यानी कि कीट परागण के लिए अडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन पाए जाते हैं। देखिए जो एंजियोस्पर्म हैं उनमें बहुत ही सुंदर फ्लावर प्रेजेंट होते हैं जो कि कलरफुल होते हैं, जिनमें कि अरोमा होती है। तो इन कलर और अरोमा से जो इंसेक्ट और कीट हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो कलर और अरोमा एक टाइप से अडेप्टेशन है। ठीक है, यहाँ पर पॉलिनेशन पाया जाता है, परागण पाया जाता है। परागण क्या होता है? परागण जो है वो एक बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है जिसमें वर्तिकाग्र पर परागकण का स्थानांतरण होता है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, तो पोलन ग्रेन जब वर्तिकाग्र पर या स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं तो उसे हम पॉलिनेशन या परागण कहते हैं। जैसे कि स्पोर डाइमॉर्फिज्म यहाँ पर प्रेजेंट है, बीजाणु द्विरूपता यानी कि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर यहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप्स के मेल गेमेटोफाइट का प्रोडक्शन होता है, जो कि है मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट, यानी कि नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद। यहाँ पर जो युग्मकोद्भिद है, जो गेमेटोफाइट है, उसका साइज़ बहुत ही कम हो जाता है, उसकी एग्जिस्टेंस कम हो जाती है, उसकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि संरचना जटिलता भी कम हो जाती है। और यहाँ पर जो युग्मकोद्भिद होते हैं वो कम्प्लीटली पैरासिटिक होते हैं, यानी कि परजीवी होते हैं। तो जो मेल गेमेटोफाइट पहले हम देख लेते हैं कैसा होता है। मेल गेमेटोफाइट जो है उसमें लिमिट्स ऑफ रिडक्शन प्रेजेंट होती हैं। ये सिर्फ पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, परागकण में प्रेजेंट होते हैं। और परागकण जब जर्मिनेट होता है तो उससे पराग नली निकलती है, पोलन ट्यूब निकलती है, जिसके अंदर 2 नर युग्मक और एक नलिका केंद्रक प्रेजेंट होता है, ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन सीलिएटेड होते हैं या अचल होते हैं। ये देखिए मेल गेमेटोफाइट है, पोलन ग्रेन है, जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन, जिसमें ये यहाँ पर नीचे की तरफ पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया है। ये जो हैं वो 2 मेल गैमेट्स हैं और नीचे की तरफ एक ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये जो स्ट्रक्चर है जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन का या अंकुरित परागकण का, उसे हम एंजियोस्पर्म या आवृत बीजों में मेल गेमेटोफाइट कहते हैं। अब बात करते हैं फीमेल गेमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद की। तो एंजियोस्पर्म में जो बीजांड होता है उसमें जो भ्रूण कोश होता है वही उसका मादा युग्मकोद्भिद होता है, जिसमें अगर हम देखें तो इसके अंदर स्ट्रक्चरली अगर हम देखते हैं तो एक साइड पर माइक्रोपाइलर एंड किसका बीजांड में जहाँ पर माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार उपस्थित होता है उस साइड में भ्रूण कोश में 3 सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से एक होती है एग सेल और 2 होती हैं सिनर्जिड। तो एग सेल और सिनर्जिड जिसे मिलाकर हम एग एपेटस कहते हैं, उसके अपोजिट साइड में यानी चलाजल एंड पर 3 सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। और सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो एक सेल के अंदर एनक्लोज होते हैं और इस सेल को हम सेंट्रल सेल कहते हैं।
तो ये चीज़ यहाँ पर जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आवृतबीजी पादपों में अंकुरित परागकण तो होता है नरयुग्मकोद्भिद और भ्रूण कोश जो है वो होता है मादा युग्मकोद्भिद। तो मेल सेल्स जो हैं वो यहाँ पर कैसी होती हैं, मेल सेल्स या जो नर युग्मक जो है यहाँ पर अचल होते हैं, जो कि पराग नली के द्वारा अंड उपकरण तक पहुँचते हैं। कैसे पहुँचते हैं, देखिए ये यहाँ पर जो है, मैं दोबारा से दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, जर्मिनेटेड पॉलन है, जो कि इस तरीके से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ है और जो माइक्रोपाइल के थ्रू अंदर एंटर हो रही है एम्ब्रियो सेक के अंदर, जहाँ पर कि फीमेल जर्म सेल या एग सेल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो पोलन ट्यूब यहाँ पर आ रही है, इसके अंदर जो दोनों मेल गैमेट हैं वो आकर के एम्ब्रियो सेक में सिनर्जिड्स के अंदर रिलीज़ हो जाते हैं और रिलीज़ होकर एक तो एग सेल के पास जाता है और दूसरा जो है वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ होता है। यहाँ पर जो सीड या बीज हैं वो हमेशा ही परिपक्व अंडाशय यानी कि फल के अंदर एनक्लोज रहते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में हम बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। देखिए ये पोलन ट्यूब आई यहाँ पर इस तरीके से, ये जो येलो कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है वो है ओवरी, ठीक है, और बीच में है इसका एम्ब्रियो सेक। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इधर साइड में, ये क्या है, ये है फ्रूट वॉल जिसे कि हम पेरिकार्प कहते हैं, और ये जो अंदर ब्राउन कलर का पार्ट है, दूसरे कलर से दिखाती हूँ आपको, ये वाला जो पार्ट है ब्राउन कलर वाला वो इसका सीड है जिसमें बाहर की तरफ टेस्टा प्रेजेंट है, और ये जो ऑरेंज पार्ट दिख रहा है ये वाला जिसमें डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये राइपन्ड ओवरी है यानी कि परिपक्व अंडाशय है जिसके अंदर बीजांड पाया जाता है। तो एक चीज़ आप याद रखिए कि जो ओवरी है यानी कि अंडाशय है, जब वो परिपक्व होता है तो उससे फ्रूट यानी कि फल डेवलप होता है, और ओव्यूल यानी बीजांड जब वो परिपक्व होता है तो उससे बीज का निर्माण होता है। नेक्स्ट जो फिनोमिना या घटना है वो ये है कि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन प्रेजेंट होता है, यानी कि द्विक निषेचन और त्रिक संलयन प्रेजेंट होता है। अब ये द्विक निषेचन और त्रिक संलयन क्या होता है इसे हम देख लेते हैं। मैंने आपको कहा कि दो मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों मेल गैमेट जो हैं वो पोलन ट्यूब के साथ में आते हैं और सिनर्जिड के अंदर रिलीज़ हो जाते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। कलर चेंज करती हूँ मैं, ये देखिए ये जो है यहाँ पर दो मेल गैमेट हैं, ठीक है। तो ये जो है दो मेल गैमेट हैं, दो में से एक मेल गैमेट तो जाता है एग सेल के पास और दूसरा जाता है पोलर न्यूक्लियस के साथ। तो अब ये जो एक मेल गैमेट है वो एग सेल से फ्यूज़ हुआ, तो एग सेल का न्यूक्लियस प्लस जो मेल गैमेट है यानी कि मेल न्यूक्लियस है वो दोनों फ्यूज़ हो गए, दो न्यूक्लियस हैं, इसलिए इनसे तो फॉर्म होता है जाइगोट, ठीक है। जबकि जो पोलर न्यूक्लियाई के पास में जाकर के मेल गैमेट लगा है तो यहाँ पर तीन केंद्रक हो गए, 1, 2 एंड 3। अब ये तीनों केंद्रक जो आपस में फ्यूज़ होते हैं तो उससे क्या बनता है, उससे बनता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, डबल फर्टिलाइजेशन का मीनिंग होता है कि यहाँ पर दो बार निषेचन हो रहा है, दो मेल गैमेट हैं जो दो सेल्स के साथ फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। जबकि त्रिक संलयन का मतलब ये होता है कि पोलर न्यूक्लियाई यानी कि जो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, दो ध्रुवीय केंद्रक, उनसे जब एक नर युग्मक संलयित होता है तो उसे हम त्रिक संलयन कहते हैं। अब जो एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष है वो फर्टिलाइजेशन के बाद में डेवलप होता है, जो कि कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड यानी कि त्रिगुणित होता है, और त्रिगुणित इसलिए होता है क्योंकि वो ध्रुवीय केंद्रकों के साथ मेल गैमेट के फ्यूज़ होने से बनता है। एंजियोस्पर्म जो हैं वो कम्प्लीटली लैंड के ऊपर सर्वाइव करने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो ये जो थे मुख्य लक्षण थे। जो चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है वो चीज़ ये है कि अगर हमसे कोई पूछता है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन यानी कि जाइगोट फॉर्मेशन प्लस यानी कि जाइगोट का निर्माण, और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है उसे हम एक साथ क्या कहते हैं, उसे हम एक साथ डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने ये जाना कि एंजियोस्पर्म के मुख्य लक्षण
क्या है। आई होप ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।